अच्छा बेटा, ये दो पार्ट्स तो मैंने पहले सॉल्व कर दिए हैं, उनका एरिया भी मैंने आपको बता दिया पिछली वीडियो में। बार बार ये थोड़ा सा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से थर्ड पार्ट में अभी सॉल्व करने लगूं। वो आपने देखने के थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट का मतलब है एरिया ऑफ शेडी रीजन आपने फाइंड करना है, लेकिन इससे बेहतर है थोड़ा सा एरिया ऑफ शेडी रीजन के आपके थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बता दूं कि क्या है फॉर्मूला आपके पास। बेटा आपके पास अगर सर्कल है तो उसका जो एरिया अगर आपने कैलकुलेट करना है, जस्ट लाइक दिस वन, ये थोड़ा सा बता दूं, अगर ये कोई भी सर्कल है आपके पास, तो ऐसा एरिया जो आपके पास एक कॉर्ड और इससे बाउंडेड होगा आर्क से, इससे आप कहेंगे कि ये आपके पास एक आपके पास सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट। ठीक है बेटा, अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो पहले मैंने यूज किया हुआ है, और जो एरिया ऑफ सेगमेंट है उसको अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो बहुत आसान सा फार्मूला है। वो फार्मूला आपने नोट करना होगा। वैसे आप खुद भी बना सकते हो कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया जाए तो वो एरिया ऑफ सेगमेंट आएगा। यानी एरिया ऑफ जो सेगमेंट है किसी भी सर्कल का वो हिस्सा जिसमें आपके पास आ जाए एक ट्राइंगल और एक सेगमेंट, आप कार्ड आ जाए, तो आप उसका एरिया होता है 1/2 r² और थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। ये बेटा फॉर्मूला याद रखना आपने, आपके पास आ जाएगा। पहले वाली वीडियो जो थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है, दोनों वीडियोस मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। अगर मेरे पास ये शेडी रीजन निकालना है तो ये जरा देखें, जहां पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है ए से लेके क्यू तक, क्यू से लेके डी तक, डी से लेके ए तक, ये सारे का सारा आपके पास एक क्वार्टर ऑफ अ सर्कल है। अगर इसमें से ये जो अनशेडी रीजन है, मैं जरा इसको ग्रीन कलर में शेड करने लगूं इसको, ये वाला अगर पोर्शन मुझे किसी तरह से मिल जाए कि ये कितना पोर्शन है ये वाला, तो मेरा सारे का सारा मसला हल हो जाएगा। मुझे पहले ये ग्रीन शेडेड रीजन निकालना है। ठीक है, पहले क्या निकालना है मुझे? ग्रीन शेडेड रीजन। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ग्रीन शेडेड रीजन का, तो जरा देखिएगा मैं कैसे निकालूंगा। अब यहां से मैं इसको एक बनाता हूं सेगमेंट। ये देखेंगे आपके पास एक सेगमेंट बन गया। ठीक है, अगर मैं पूरी की पूरी जो ट्राइंगल एडीपी है, इस ट्राइंगल में से अगर मैं निकाल दूं एरिया आपके पास सेगमेंट का, तो मेरे पास ग्रीन एरिया आ जाएगा, तो फिर सारे का सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। तो ये जरा मुझे जो शेडेड रीजन है उसको सॉल्व करने के लिए पहले ये जरा सॉल्व करना पड़ेगा कि मैं इस ग्रीन एरिया को कैसे ढूंढता हूँ। तो यहाँ से देख लीजिए, पहले भी आपको बताया कि ये जो आपके पास है कंपास रखी गई थी पॉइंट ए के ऊपर, और जो पेंसिल की टिप रखी थी पॉइंट बी के ऊपर, तो ये आपके पास सेक्टर ड्रा किया था और ये इसका रेडियस है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई ना? तो अगर आपके पास जरा देखिएगा कि आपकी बेस क्या होगी। अगर ये आपके पास 3 है तो ये आपके पास 5 है। पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे तो ये जो टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये वाली जो टोटल लेंथ है, मैं एरो के साथ अभी आपको शो करता हूँ कि ये जो टोटल लेंथ है ये आपके पास कितनी हो जाएगी। ये जो टोटल लेंथ है ये आपके पास कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये 3 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है, तो ये जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। मैं रेड कलर में जरा ये लेंथ देखता हूँ कि ये लेंथ क्या है। ये बेटा कितनी बचेगी? टोटल तो 5 है ना, ये कितनी बच जाएगी? ये आपके पास 1 बच जाएगी। तो अब जरा बहुत आसान सा काम है कि यहां से ये आपके पास बच जाएगी 1, ये आपके पास ऑलरेडी 3 है, तो आप बड़े आराम से इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। ट्राइंगल का नाम क्या है? एडीपी। इसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर एरिया का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसमें से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस करेंगे तो आराम से आपके पास ग्रीन कलर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आपके पास? नाम क्या है? एडीपी। ये ए है, ये डी है, ये पी है। इसका जो 1/2 आएगा, इंटू बेस 1 है और इंटू परपेंडिकुलर 3 है, तो ये 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो। ठीक होगी बात? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम क्या है? एपी। जो सेगमेंट है ये जो आपके पास है ये वाला, जिसको मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर के साथ शेड कर दूं, ये वाला, ये जो आपके पास सेगमेंट है, इसका अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या बनेगा इसका एरिया? तो एरिया ऑफ, अब आपने कैलकुलेट करना है सेगमेंट। ठीक है, ये जरा ब्लू कलर से करता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट।
अगर एरिया ऑफ सेगमेंट आपने कैलकुलेट करना है तो वो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ हाफ, इसका आर कितना है जी, आर यहां से लेके यहां तक है जो कि 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और इनटू थीटा, थीटा आपने पहले निकाला हुआ है 0.6435, और माइनस साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला आप खुद भी बना सकते हैं। आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। ठीक होगी बात। अब जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो देखें आपके पास क्या आएगा। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट 0.6435 में से माइनस कर देना है साइन ऑफ 0.6435, तो आएगा आपके पास जो एरिया आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 25 के साथ, जो एरिया आएगा इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो एरिया जो सेगमेंट आएगा वो 0.54376 54376 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक होगी बात बेटा। ये एरिया ऑफ सेगमेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो एरिया ऑफ ग्रीन रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, जो मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है, ग्रीन रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल में से ये माइनस कर देना आपने। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से ये जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आपके पास 1.5 माइनस 0.54376। अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो इसको माइनस कर देना, 1.5 है माइनस आंसर करूंगा तो आंसर आएगा 0.95623, 0.95623, 95623 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तो सारे का सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ये जो बड़ा वाला सेक्टर है जो पहले हमने निकाला था, एरिया ऑफ सेक्टर, और मैंने शेडेड रीजन निकालना है, शेडेड रीजन, शेडेड रीजन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो सबसे बड़ा सेक्टर था, एरिया ऑफ सबसे बड़ा सेक्टर आपके पास क्या था बेटा, उसका नाम था ए, आपके पास क्यू डी, ए क्यू डी। इसमें से आपने एरिया बाहर निकाल देना है, ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का एरिया है वो आपने बाहर निकाल देना है, ग्रीन रीजन। आपको समझाने के लिए आपने मैंने किया है, एरिया ऑफ जो सेक्टर ए क्यू डी था वो मैंने आपको निकाल के दिया था 7.0685, ये पहले पार्ट में किया था, पहली जो आपके पास वीडियो भेजूंगा उसमें होगा, तो बनेगा 7 पॉइंट, तो ये आपके पास बन जाएगा, अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये बनेगा 7.0685, 0685। इसमें से आपने ग्रीन रीजन का एरिया माइनस कर देना है 0.95623, बेटा वो एरिया आपके पास होगा, इसको आप माइनस कर देंगे 7.0685 माइनस आंसर किया तो मेरे पास आएगा 6.11। अगर मेरे से मिस्टेक नहीं, मार्किंग स्कीम जरा चेक कर लें, 6.11 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा जो कि शेडेड रीजन है। सॉरी बेटा, आपने को 2 दिन इंतजार करना पड़ा इस क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा मैं क्योंकि क्वेश्चन मेरे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन तो एज सच नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसकी में आ रही थी कि नेट कनेक्शन कभी होता है कभी नहीं होता। रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले मुझे जूम पे जाना पड़ता है, जूम पे जाने के बाद फिर मुझे रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसके साथ ही आपने मुझे क्वेश्चन इसका और दिया था, मैं जरा इरेज कर लूँ, आप बार बार स्टॉप करके तो इस चीज को देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर, आपने कहा था आई थिंक 13 है, मुझे अब जरा याद नहीं, 13 तो क्वेश्चन हो नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 होगा मेरा ख्याल, वो जरा मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, और उसके बाद जो जो प्रॉब्लम होगी आपकी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। सिर्फ 1 मिनट जरा मुझे देना है आपने, ताकि मैं वो क्वेश्चन जरा क्लियर कर लूँ। ठीक है, आपने आराम से इसको चेक करना है। इसको मैंने, अब जरा मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जा रहा हूँ जो आपने पहले भेजा है। जी ये क्वेश्चन नंबर 11 है। छोटी छोटी बातें इसमें जरा डिस्कस कर लूंगा, इसमें जो पॉइंट आपको क्लियर ना हो वो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा वो मुझे बता दीजिएगा। तो सबसे पहला काम क्या है जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। बहुत आसान सा काम है, ए बी की इक्वेशन मुझे निकालनी है। तो ए बी आपके पास स्ट्रेट लाइन है, 2 पॉइंट्स गिवन है, ग्रेडियंट निकालें और बड़े आराम से इसकी इक्वेशन आ जाएगी। 2 मिनट में इसकी इक्वेशन आनी चाहिए। तो आपके पास पहले ग्रेडियंट निकालना है बेटा। ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये बनेगा 2 माइनस 0 बनेगा ओवर
5 - 1। तो बेटा अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो 2/4 आएगा और इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ये तो ग्रेडियंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आंसर साथ साथ चेक कर लीजिएगा कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो। अब आपके पास फार्मूला क्या है, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 y1 उस लाइन के ऊपर लाइक करने में कोई से दो पॉइंट्स होंगे, मैं यहाँ से 1 और 0 को x1 y1 कर लेता हूँ, तो y - 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी y माइनस के 0 आएगा क्योंकि y1 आपके पास ये है। तो यहां से आप जरा देखिएगा ये 0 आ जाएगा आपके पास, m का मतलब 1/2 आपने निकाला हुआ है, x - 1, तो ये बन जाएगा 1/2 x बनेगा और -1/2 आएगा। अगर कोई मिस्टेक नहीं की, उसने कहा जी y को हम x प्लस c की फॉर्म में निकालें, तो ये इक्वेशन आप आ जाएगी y इज इक्वल टू दी 1/2x माइनस 1/2। ठीक बेटा, ये पहला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। अब इसका जरा दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। Showing all necessary working to find the equation of the tangent to the curve which is parallel to AB। कि AB का ग्रेडियंट तो आपको पता होगा लेकिन वो पॉइंट नहीं पता होगा जी। ठीक है, जरा यहां से देखिए, मैं वो पॉइंट सिर्फ 1 मिनट में जरा ड्रा करता हूँ कि AB के पैरेलल एक लाइन आपने ड्रा करनी है। पहले वो पॉइंट मिलेगा तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगी, वरना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं मिलेगी। ये जरा मैं लाइन ड्रा करने लगूँ बेटा जी, ये जरा देख लीजिएगा आपके पास अंदाजे के साथ। ये तो बहुत ऊपर हो जाएगी, थोड़ा सा और नीचे करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये जो लाइन है ये AB के पैरेलल है, अंदाजे के साथ है, एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, ये लाइन AB के पैरेलल है और ये पॉइंट यहाँ पे टच करेगी। यहाँ पे अगर ये पॉइंट आपको मिलेगा, क्योंकि ग्रेडियंट तो इसका अगर 1/2 ग्रेडियंट है, इसका भी 1/2 होगा। सिर्फ मसला ढूंढना क्या है, इस पॉइंट को पहले ढूंढना है। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए बड़ा आसान सा काम होगा। वो जरा काम क्या है वो मैं देख लेता हूँ। आपने ग्रेडियंट ऑफ कर्व से आपने और ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट से, दोनों से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब मैं इसको जरा इरेज करने लगूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको दिया है। अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये मैं इसको जरा इरेज करने लगूं, वो लाइन उधर ही रहेगी। अब आपके पास क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है, y इज इक्वल टू है आपके पास x - 1 है, रेज टू पावर 1/2 है। यहां से जरा dy/dx तो निकालें, जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होगा। रूल क्या होता है कि पहले होल पावर नीचे लेके आओ, फिर होल पावर में से एक कम कर दो और फिर उसके अंदर वाली एक्स वाली टर्म्स का डेरिवेटिव। और अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो ये बनेगा 1/2 इंटू x - 1 रेज टू पावर 1/2। ये तो ग्रेडियंट आपने निकाला है, एक ग्रेडियंट 1/2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो वन दोनों ग्रेडियंट्स हमेशा इक्वल हो जाएंगे। ये बनेगा 1/x - 1 रेज टू पावर 1/2। यहाँ से ये 2 तो 2 से चला जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा x - 1 रेज टू पावर 1/2 जो है वो इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से जब आप स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x का आंसर 2 आ जाएगा। ये x का आंसर आपने ओरिजिनल कर्व में पुट करना है। तो जब ओरिजिनल कर्व में यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, तो 2 - 1 1 आएगा, 1 का रूट 1/2 आएगा, तो आपके पास y का आंसर 1 आ जाएगा। तो पॉइंट अब आपके पास बड़ा आसानी से आ गया है। पॉइंट क्या है जनाब, आपके पास 1 है और सॉरी 2 है और उसके बाद 1 है। पॉइंट तो आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1। बेटा y - y1 का मतलब होगा 1 आ जाएगा। ग्रेडियंट आपने पहले ढूंढ के रखा हुआ है क्योंकि लाइन का ग्रेडियंट और टेन का ग्रेडियंट सेम है, और x - 2 y इज इक्वल टू आ जाएगा, जरा चेक करें, 1/2x है, -1 बनेगा, ये +1 बनेगा। मेरे ख्याल में इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 1/2x, क्योंकि दोनों प्लस और माइनस खत्म हो जाएंगे। चेक कर लेना आंसर्स में मेरे से मिस्टेक ना हो जाए। थर्ड पार्ट क्या है जी, थर्ड पार्ट है जी, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ए बी पैरेलल टू द टेंजेंट ए बी एंड गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर। ये जरा देख लीजिए। अब ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये बात समझ आएगी आपको। ठीक है, ये जरा याद रखना होगा आपने, ये जरा बात समझनी है कि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है। मैं सिर्फ शॉर्टकट लिखूंगा, आपने बाकी खुद सॉल्व करना होगा।
ये सपोज करें आपके पास y एक्सिस है और ये सपोज करें आपके पास x एक्सिस है, दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। अब जरा मैं ध्यान से लिखने लगूं, दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उसमें सिर्फ उसका जो c होगा कांस्टेंट वो डिफरेंट होगा, ठीक है। जो आपके पास y इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट होगा, बाकी कोई चीज डिफरेंट नहीं होगी। जो y इंटरसेप्ट है सिर्फ वो डिफरेंट होगा, ठीक है। दो इक्वेशन है आपके पास, कौन कौन सी भला? पहले आपने निकाली, मैं सिर्फ समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट आपके पास खुद होना चाहिए। तो यहां से जरा देखिएगा कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, सपोज करें ये पहली लाइन आपके पास मैंने इस कलर में बना ली है और दूसरी लाइन जो है मैं ब्लू कलर में बना दूं। इन दोनों पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंस है? दोनों के ग्रेडियंट सेम होंगे, लेकिन दोनों के आपके पास जो इंटरसेप्ट है वो डिफरेंट है। इसका एक इंटरसेप्ट ये होता है, एक इंटरसेप्ट ये होता है। ऐसे ही होगा ना जी। आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा निकालना है? आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी, ये निकाल के लेके आना है। अब मैं सिर्फ फार्मूला लिखूंगा तो सारी की सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ फार्मूला लिखूंगा, आप जरा फार्मूला देखिएगा। अगर दो लाइंस हैं जिसमें ए एक्स है प्लस बी वाई है प्लस C1 इक्वल टू 0, अगर दूसरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसमें ए और बी दोनों कांस्टेंट हो गए, क्योंकि ए और बी क्या बनाते हैं? ग्रेडियंट। सिर्फ फर्क कहाँ पड़ेगा? ये वाई इंटरसेप्ट में फर्क पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला है वो ये होगा, आपके पास आएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, बाद में मैं आपको प्रूफ भी करा दूंगा, लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और C1 माइनस C2, मॉडुलस का सिर्फ ये मतलब है कि उनका डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। अब जो आपने पहले ए बी की लाइन निकाली उसकी इक्वेशन ये थी, y इज इक्वल टू दी 1/2x था माइनस 1/2 था, और जो दूसरी इक्वेशन निकाली y इज इक्वल टू 1/2x। अब सबसे पहले आपने इस फॉर्मेट में लिखना है आपने इसमें, तो ये बनेगा 2y इज इक्वल टू x माइनस 1। एक्स सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो 0 आ जाएगा। पहले क्या आएगा? x उधर ही आएगा, -2y आएगा और -1। ये पहली इक्वेशन है, ये आपके पास बन जाएगी x -2y और प्लस 0 इसका आपके पास आ जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर मैं सही तरह से कैलकुलेट कर सकूं, इस फॉर्मूले को यूज करूं, तो पहले इन दोनों को आपने माइनस करना है। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इनको आपने माइनस करना है और उसकी पॉजिटिव वैल्यूज यूज करनी है। -1 -0 ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यूज इस बार का, और फिर आपने एक्स और वाई का कोएफिशिएंट लेना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और अगर मैंने मिस्टेक नहीं की तो 1/5 आएगा। इसको डेसिमल में चेंज कर लें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। वेरी सॉरी, अभी किसी वक्त भी नेट कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। अभी मैं इंशाल्लाह बाद में जो जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा देर हो जाती है, उस देर को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। अब मैं जरा स्टॉप शेयरिंग करने लगूं। ये स्टॉप शेयरिंग मैंने कर दी, उसके बाद रिकॉर्ड मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग भी करने लगूं।